Good morning, student. Welcome to CSQ Maths 247. This is Mentor Abhishek. Today we are going to discuss NCERT Math Class 10th Exercise 5.3 Question number 3 के जो सब क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4 टोटल डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 1 by 1 एक्सरसाइज 1 to 5 डिस्कस कर चुके हैं। 1 by 1 क्वेश्चन या एक वीडियो में काफ़ी क्वेश्चन। ओके, तो अगर आपने नहीं देखा है, कोई भी वीडियो देखना है आप देख सकते हैं। इससे पहले सब सीक्वेंस से लगे हुए हैं प्लेलिस्ट में। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। लेट्स कंटिन्यू करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में जो कंप्लीट हमारा चैप्टर जो डिपेंड है वो सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे डिपेंड है कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स आना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना आना चाहिए और सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज। दो कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है पूरी एक्सरसाइज। देखिए कौन कौन सी। एक है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, जिसमें हमसे एग्जामिनर पूछता है कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा। दैट मीन्स फर्स्ट हमारा पूछ लेता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स या कौन सा टर्म्स है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसे हम फाइंड कर लेते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, या हमें कोई ऐसा टर्म्स दे दे, कह दे कि ये किस टर्म की वैल्यू है। हमें कोई सपोज दैट ये एक सीक्वेंस का पार्ट हो 7 to 9, एक सीरीज़ हो, एक सीरीज़ में कह दे कि ये 7 to 9 उस सीरीज़ का पार्ट है। अब ये 7 to 9 किस नंबर टर्म्स पे आएगा, 1 2 3 4 1000 20 किस टर्म्स पे आएगा वो हमें बताइए। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम फाइंड करते हैं। कैसे करते हैं इसके काफ़ी पहले बता चुका हूँ, ठीक है। और दूसरा जो होता है हमारे सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज, जो दूसरा हमसे पूछा जाता है सेकंड पॉइंट, सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज, सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज, सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज। इसमें हम दो मेथड है हमारे पास। एक जब हमारे पास लास्ट टर्म गिवन से उसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, एक हमारे पास जब हम डी को फाइंड कर ले उसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज को हम शो करते हैं एस एन से। एस एन इजकल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ हमारा n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। हमारे पास अगर कोई सीरीज़ गिवन है, उसके टर्म हमें पता है कि सीरीज़ में 10 टर्म्स है, 20 टर्म्स है, 30 टर्म्स है। हम n बाई 2 पुट करेंगे टर्म्स की जगह पे, n की जगह पे हम नंबर ऑफ टर्म्स जितने सीरीज़ में होंगे वो पुट करेंगे, बाई 2 कर देंगे। ए दैट मीन्स फर्स्ट टर्म हमारा सीरीज़ का, n नंबर ऑफ टर्म्स सेम यहाँ पे। डिफरेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस ऑलवेज सेम रहता है, डी पुट करेंगे। एक दूसरा भी हमारे पास फॉर्मूला है, जब हम यूज़ करते हैं एस एन इजकल टू n बाई टू a प्लस एल। एल क्या है यहाँ पे हमारा लास्ट टर्म है, एल से डिस्क्राइब जो हो रहा है लास्ट टर्म। तो इन दो फार्मूले और ये थर्ड, तीन टॉपिक 3 फार्मूले पे पूरी एक्सरसाइज आपकी डिपेंड है। कंप्लीट एक्सरसाइज आप सॉल्व कर लेंगे अगर ये 3 फार्मूले आपको याद हैं और आपको पता है कब कैसे पुट करना है, हमें अप्लाई कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन 1 है। a इजकल टू 5, a इजकल टू 5 है, d इजकल टू 3 है, an गिवन है हमें, an इजकल टू 50। हमें फाइंड करना है n, फाइंड n एंड Sn। हमें n एंड Sn फाइंड करना है। n दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, Sn दैट मीन्स सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज। हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है, डी गिवन है, डिफरेंस लास्ट टर्म गिवन से। लास्ट टर्म हम कह सकते हैं, लास्ट टर्म हो सकता है मे बी, हमें कंफर्म नहीं कौन सा टर्म है, लास्ट टर्म है या कौन सा टर्म है हमें नहीं कंफर्म है। हमें n फाइंड करना है और Sn फाइंड करना है। एडिशन ऑफ सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज,
ओके, फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए मैंने 3 स्टेप बताए थे। कभी भी हमसे कुछ पूछे सीरीज़ में, पहले ए फाइंड करना, डी फाइंड करना, एन फाइंड कर लेना। ए डी एन 3 पॉइंट अगर आपके पास हैं सीरीज़ में तो कुछ भी पूछ ले एग्जामिनर, आप इजीली से बता सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या गिवन है, देखो ए गिवन है, डी गिवन है, एन फाइंड करना पड़ेगा और एग्जामिनर ने भी कह रखा है कि एन फाइंड कीजिए। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए हमारे पास ए गिवन है, डी गिवन है, एन फाइंड करना है कि ये कौन सा नंबर ऑफ टर्म्स है। यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, अदरवाइज हम सोचेंगे एन कैसे फाइंड करें, कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो एन की वैल्यू हम यहाँ पे जो एन गिवन है इस एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ये एन। तो इसे फाइंड करने के लिए हम मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास टर्म है 50, ये अननोन टर्म्स है। अननोन टर्म दैट मीन हमें नहीं पता किस नंबर पे है, इस टर्म की वैल्यू किस नंबर पे आएगी, 20 टर्म पे आएगी, 30 टर्म पे आएगी, 50 टर्म पे आएगी, हमें नहीं पता। देन हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अकॉर्डिंग टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके। तो देखिए हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके। अकॉर्डिंग टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम यहाँ पे पुट करेंगे, देखो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ओके। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं हमारे पास जो जो गिवन है। ए एन हमारा अननोन टर्म्स है, ए एन क्या है, अननोन टर्म्स, दैट मीन्स ये, इसकी वैल्यू क्या है हमें नहीं पता है। अननोन टर्म्स है, इसकी वैल्यू क्या है हमें नहीं पता है, ओके। अब हम यहाँ पे, ओके, शो हो रहा होगा, अब क्लियर। तो अब हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू एपी अकॉर्डिंग टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ये टर्म गिवन है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, ए एन की वैल्यू हमारे पास गिवन है तो हम 50 पुट कर दें, 50, ए कितना है 5 है, 5 पुट कर दो, प्लस लगाया, एन हमें फाइंड करना है, एन क्या करना है, फाइंड करना है। एन दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, जो टर्म्स हमारे पास है ये किस टर्म्स पे आ रहा है उसकी वैल्यू हमें एन के फॉर्म में फाइंड करनी है। तो 5 प्लस एन माइनस 1 हम ऐसे ही रहने देंगे। डी कितना है 3 है, मल्टीप्लाई 3। नेक्स्ट टर्म लिखो, यहाँ से नेक्स्ट टर्म लिखोगे, देखो सॉल्व करोगे तो 5 को उस साइड कर दे, माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 50 माइनस 5 इजकल टू एन माइनस 1 इंटू 3 रहने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इतने में। नेक्स्ट टर्म हम देखो कर सकते हैं कि 50 माइनस 5 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 45 इजकल टू एन माइनस 1, ये 3 हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, क्या हम इधर बैक नीचे कर देंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, 3 से कट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 50, ओके। तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं 50 इजकल टू एन माइनस 1, 50 इजकल टू एन माइनस 1। तो अब देखो ये 1 जो हमारा इस साइड माइनस में है, जब भी हम इक्वल के उस साइड करते हैं साइन हमारा चेंज हो जाता है, तो हम उस साइड कर दें, 50 प्लस 1 इजकल टू एन। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं 60 इजकल टू एन। तो एन जो हमारे पास हमने फाइंड कर लिया, एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 16 आई है। और यहाँ पे एस एन फाइंड करना है, दैट मीन्स कि हमें सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज कितने टर्म्स की, 60 टर्म की, क्योंकि एन दे रखा है, एन हमने फाइंड किया, एन हमारा कितना आया 60 आया, और 60 टर्म का ही हमें सम फाइंड करना है कि इस फॉलोइंग सीरीज का एडिशन कितना होगा, ओके। तो एडिशन के लिए भी हमारे पास 2 मेथड हैं, हम जो मेथड चाहे अप्लाई कर सकते हैं, आप पे डिपेंड है, जो मेथड चाहो अप्लाई कर सकते हो, ओके। तो हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास अगर लास्ट टर्म भी गिवन है, इसके अकॉर्डिंग लास्ट टर्म हमें नहीं पता, बट हमें सम जो फाइंड करना है, मे भी हो सकता है ये सीरीज़ जो हमारी है इसका लास्ट टर्म आगे भी गई हो,
बट हमें सम जो फाइंड करना है एस एन, दैट मीन्स कि एन की जो वैल्यू आएगी 16 टर्म की ही फाइंड करनी है। वैल्यू हमें सम जो फाइंड करना है वो 60 टर्म का फाइंड करना है। तो हमारे लिए लास्ट टर्म 50 को हम पुट कर सकते हैं, 50 को हम पुट कर सकते हैं। ये चाहो तो आप एस एन के फॉर्म में भी फाइंड कर सकते हो। ओके, हम क्या करते हैं एस एन फाइंड करने के लिए, हम जो इजी फॉर्मूला रहेगा उसे पुट करते हैं। एस एन इजकल टू एन बाई टू ए प्लस एल। ओके, एस एन इजकल टू एन कितना है 60 है, 60 बाई टू, यहाँ पे भी 60 कर दूँ, यहाँ पे हम एन यहीं से तो हमने पुट किया है 60, ए कितना है 5 पे, ब्रैकेट लगाओ 5 लिखो, 5 नोट किया, प्लस लगाया, एल कितना है लास्ट टर्म हमारे लिए 50 है। ज़रूरी नहीं है कि लास्ट टर्म 50 हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि लास्ट टर्म हमारा 50 हो, बट अकॉर्डिंग टू हमारे सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज जो फाइंड करनी है एस एन की फाइंड करनी, एस एन दैट मीन्स जो वैल्यू एन की आएगी उसी वैल्यू के इतने क्राइटेरिया को हमें सम फाइंड करना है। देखो 2 से करोगे 8 आ जाएगा, एस 60 इजकल टू हम नोट कर सकते हैं 8 मल्टीप्लाई ऐड कर लो 55 एस 60 इजकल टू मल्टीप्लाई कर दो 8 5 40 का 0 4 बचा, 8 5 40 44। ये हमारे पास आंसर हो गया। हमने फर्स्ट एन फाइंड कर लिया, फिर एस एन फाइंड कर लिया। इसे आप दूसरे मेथड से भी लगा सकते हैं, एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उससे भी करोगे तब भी सेम आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम उस मेथड से करेंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है, हमें पता है कि ये जो अननोन टर्म्स है, अननोन टर्म का किस नंबर का टर्म है, हमें फाइंड करना था यहाँ पे कि ये जो अननोन टर्म है ये सेकंड टर्म पे आएगा। दैट मीन्स कोई सीरीज़ बनाओ, ऐसे अगर सपोज दैट कोई सीरीज़ बना रहे हो आप 1 2 3 4 5 6, तो ये जो 50 है ये कितने स्टेप के बाद आएगा ये हमें फाइंड करना था एन के फॉर्म में। एन का मीन्स होता है कि किस टर्म में आएगा, 1 2 3 4 5 टर्म में आएगा, 20 टर्म में आएगा, 30 टर्म में आएगा। तो हमने फाइंड किया, हमें पता चला जो 50 है इस सीरीज़ में, जो ये सीरीज़ की वैल्यू है 60 टर्म में आएगा। 16 जो टर्म होगा 1 2 3 4 करके जो 16 टर्म होगा उसकी वैल्यू